हमसे पहले कोई और उस आसन पर बैठा करते थे, उस पद को संभाला करते थे, और हमसे पहले उन्होंने कई सारे निर्णय लिए हैं, कई सारे कामों को किए हैं। अगर वो अच्छे निर्णय हैं तो हमें आगे बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। अगर वो निर्णय बुरे हैं तो उनको सुधारने में, उनको संवारने में और हर एक विषय को, हर एक पद्धति को बदलने के लिए हमारे हाथ में अधिकार तो होते हैं, लेकिन इस अधिकार को उपयोग करते हुए उन सारे कामों को करना भी इतना आसान नहीं होता है। सामने बहुत से विरोध होते हैं, बहुत से अड़चने होते हैं, और इन सब से बढ़कर हमारे भीतर ऐसा मन होना चाहिए, हमारे भीतर ऐसी जुनून और जिज्ञासा होना चाहिए, और हमारे भीतर ऐसी साहस और हिम्मत भी होना चाहिए, और इन सबों से भी बढ़कर हमारे भीतर ऐसा मन भी होना चाहिए कि हम इस प्रकार के कार्यों को करें। जिसके पास ऐसा मन है उसके लिए सब कुछ संभव है, जिसके पास ऐसा मन नहीं है वो पुरानी चीज़ों को ऐसी छोड़ देगा, वरन हो सकता है कुछ नई चीज़ों को भी लेकर आए जो इससे पहले से भी और बुरे हो सकते हैं, बद से बदतर भी हो सकते हैं। हमारी अध्ययन राज्यों के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से राजा योशिया को देखते हैं जो सुधार के कामों को करते हैं। सुधार के काम किसी और के नहीं है, परंतु अपने ही पिता के कामों को करना पड़ता है। वहां तक वो रुक नहीं जाता है, वहां तक वो सीमित नहीं होता है, वरन इससे आगे भी जाता है। जब राजा सुलेमान ने मंदिर को बनाया था, मंदिर को बनाने के बाद उसने अशारे के लिए लाटों को खड़ा किया है, ऊंचे स्थानों को खड़ा किया है, बाल की विधियों को बनाया है, वहां तक उन्हें पहुंचना पड़ता है। अर्थात इसराइल के तीसरा राजा से लेकर अब तक जितने भी राजा है उन सबों ने जितने भी मूर्तों को खड़ा किया है, वेदियों को बनाया है, उन सबों को ढाना है, ऊंचे स्थानों को गिराना है। इतने सारे सुधार के कामों को करता हुआ योशिया आगे बढ़ता है। हमारे धर्म लोग वहां पर जाने से पहले आए हम सभी परमेश्वर के पास जाकर योशिया के मन में जिस प्रकार के विचारों को खुदा ने भरा है, उसी प्रकार के विचार परमेश्वर हमारे मनों में भरने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक जिस प्रकार से योशिया के ऊपर उतराए है, सामद उतराए है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामद हम पर भी उतराए। हम भी ऐसे बड़े कामों को करने के लिए आए अपने मनों को बनाते हैं, सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, भूमिका के इन शब्दों के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। राजा योशिया को स्मरण करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अपने जिस प्रकार के काम उनके माध्यम से करवाए हैं उन सारे बातों को भी स्मरण करते हैं, और रोजे हमारे भीतर भी ऐसी जिज्ञासा को लाने के लिए, ऐसे तपन को पैदा करने के लिए, ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए दुआ करते हैं। सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर ऐसे लेकर आइए प्रभु, ताकि सामर्थ से भरे जाए, शक्ति से भरे जाए, हिम्मत से प्रभु जी साहस से भरे जा सके। हम भी परमेश्वर महान और वीरता के कार्य आपके लिए कर सके, आपकी गवाह बन सके प्रभु जी। ऐसी अद्भुत अभिषेक आप हम पर उंडेल, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को आपके भक्त गुणों का आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं प्रभु। उनकी सारी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतों को आप जानते हैं, उनकी कमी कटी को आप जानते हैं, उनकी तकलीफों को आप जानते हैं, उनकी मुसीबतों को आप जानते, परेशानियों को आप जानते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय भंडार खोलकर परमेश्वर उन तक अपार आशीर्वाद उंडेलने के लिए दुआ करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी अपने अद्भुत आशीषमान हाथ उनके ऊपर रखने के लिए, आपकी चंगाई उनके ऊपर ले आने के लिए, आपके छुटकारे से परमेश्वर ने छूने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, आत्मा का अभिषेक हम पर इसी प्रकार से उंडेलते हुए आगे बढ़ाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह के सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे ध्यान राजा का दूसरा ग्रंथ 23वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में उससे मिल रही थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और सब प्रजा वाचा के सहभागी हुए। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी,
और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के कुल गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर किया। और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकाल कर यरूशलेम के बाहर किद्रों नाले में लिवा लिया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियां अशेर के लिए पर्दे बुना करते थे, उनको उसने ढा दिया। और उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलाकर गेबा से बेरशेबा तक उन ऊंचे स्थानों को जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया। और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नाम हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले की बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हिन्ने वंशों की तराई में थे अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे व बेटी को मलिक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नदन मलिक नाम खोजी की बाहरी कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। और आहज की अटारी की छत पर जो वेदियाँ यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थे और जो वेदियाँ मनुष्य ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रों नाले में फेंक दी। और जो ऊंचे स्थान इसराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम की पूर्व और बिकारीना पहाड़ी की दक्षिण अलंग, अस्तारोत नाम सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नाम मोआबियों की घिनौनी देवता और मिल्कोम नाम अम्मोनियों की घिनौनी देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। और उसने लाटों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिया। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नाबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, जिसने इसराइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने डाल दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरों को फूंक दिया। और योशिया ने फिर कर वहां पहाड़ के कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों की हड्डियों को निकाल दी और वेदी पर जलाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर का उस भक्तजन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार करके जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इसराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया। और जैसे जैसे उसने बेतेल में किया था, वैसे वैसे उसने उनसे भी किया। और उन ऊंचे स्थानों को जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 23वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 20 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में राजा योशिया को देखते हैं, जो अपने 26वें वर्ष में अर्थात अपने राज सिंहासन के 18वें वर्ष में परमेश्वर की पुस्तक जब उन्हें मिले थे, उस पुस्तक की अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को जब उसने सुना था, उसके भीतर जलन पैदा हो गई और परमेश्वर के लिए आवेश में आते हुए परमेश्वर के लिए वो सारे काम किए हैं जिसे पूर्व राजों को करना चाहिए था, वरन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसके विपरीत में जाकर परमेश्वर को रीस दिलाने वाले काम किए हैं। इन्होंने काम किए हैं राजा सुलेमान से लेकर राजा मनुष्य तक इस प्रकार से हर किसी ने वेदियों को बनाया है, मूर्तों को खड़ा किया है, उच्च स्थानों को बनाया है। उन सबको गिराते हुए, डालते हुए, उन्हें पीसते हुए, उन्हें फूंकते हुए, उनके राख को बेदल तक पहुंचाते हुए, लोगों की कब्रों में उसे फेंकते हुए, किस तरह से राजा योशिया ने याजकों को आदेश देते हुए, याजकों से कहलाते हुए, सभी पुरनियों को, याजकों को और साधारण प्रजा को इकट्ठा करते हुए व्यवस्था की पुस्तक की सारी बातें पढ़कर सुनवाई थी। और परमेश्वर के भवन में उस खंबे के पास जाकर उसने जिस प्रकार की वाचा बांधी थी और सब लोग उसके सब आगे हो गए थे। और इतना ही नहीं, वो किस प्रकार से स्वयं होकर एक एक जगह पर जाता है और एक एक स्थान को देखता है। जहाँ जहाँ उसे मूर्तें नजर आती हैं, जहाँ कहीं भी उसे ऊंचे स्थान नजर आते हैं और जहाँ कहीं भी इन याजकों के, इन पुजारियों के कब्र नजर आते थे, उनको खुदवा दिया था, उनके हड्डियों को निकलवा दिया, उन्हें पीस कर, उन्हें चोर कर, उन्हें आग में फूंक दिया था। राजा के जलन के कार्यों को हमने देखा है। और एक और कार्य को देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर के मंदिर में कुछ ऐसे निवास स्थान बनाए गए हैं। वो निवास स्थान किसी याजक के लिए नहीं बनाए गए, वो किसी भक्त के लिए नहीं बनाए गए हैं।
वो किसी राजा के लिए, मंत्री के लिए नहीं बनाए गए हैं, वरन पुरुषगामी के लिए बनाए गए हैं। पुरुषगामी वहीं पर निवास किया करते थे और वहीं पर स्त्रियां आश्चर्य के लिए पर्दा बुना करते थे। राजा योशिय्याह ने उनको भी डाल दिया है। पुरुषगामी को तो राजा दाऊद ने अपने देश से दूर कर दिया था, लेकिन उनके बाद उनके बेटे सुलेमान के समय में और उसके बाद के राजाओं के समय में पुरुषगामी फिर से प्रवेश कर जाते हैं और पुरुषगामी वहीं पर रह जाते हैं। पुरुषगामी देश में न रहते हुए परमेश्वर के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इतना कि इन्होंने काम जिन राजाओं ने किया है उन सब के विषय में जलन को पाते हुए राजा योशिय्याह ने अद्भुत कार्यों को किया है और परमेश्वर इन सब कामों से प्रसन्न हो चुके हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर के वाचा के शब्द जो लोगों को सुनाए गए हैं, लोगों ने जब सहमति दी है, सब आगे हो चुके हैं। परमेश्वर इससे भी प्रसन्न होते हैं। राजा और आगे बढ़ते हैं। हमारे कल के ध्यान में देखेंगे राजा किस प्रकार से और अद्भुत कामों को करते हैं और परमेश्वर इनके माध्यम से कैसे अपनी महिमा को प्राप्त करते हैं। लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। एक और बार मिलकर हम सभी परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करने के लिए, उनकी महिमा के लिए हम सब खड़े होने के लिए, अगर हमने कोई गलत काम किया है उन सबों को सुधारने का मौका को मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगते हुए एक मौका परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक और बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। इन शब्दों के लिए प्रभु जी आपकी शुक्र अदा करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं। आभार मन के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य प्रभु जी इन सबों का पालन करने के लिए, एक अभिषेक के लिए दुआ करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर ऐसा उंडेल दीजिए, ऐसे सामर्थ्य हम पर लेकर आइए ताकि हम भी प्रभु जी राजा योशिय्याह की तरह प्रभु जलन भरी कार्य प्रभु जी आपके लिए कर पाए। पिता परमेश्वर, अगर हमने कोई गलत काम किया है, इससे पूर्व राजाओं की तरह प्रभु जी हमने भी कोई अपराध किए हैं, उन सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी दया दृष्टि प्रभु जी हमारे ऊपर रखिए, आपकी करुणा दृष्टि प्रभु जी हमारे ऊपर रखिए। आशीषमान कार्य प्रभु निरंतर आप हमारे ऊपर रखिए। अभिषेक से बड़ा प्रभु जी अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने के लिए दुआ करते हैं। पिता हमारी सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुना है, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर बेलों की कल सुबह फिर से एक बार मिलने का सौभाग्य हमको प्रदान करें। अगर ऐसा ना तो प्रभु राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना के लिए फिर से एक बार आपको शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा की भरपूर अभिषेक आपके ऊपर इसी वक्त उतर आए। आत्मा की समझ, आत्मा की ज्ञान और आत्मा की परख भी परमेश्वर इसी समय आपके ऊपर लेकर आए। आप अद्भुत कार्य परमेश्वर के लिए करते रहें। परमेश्वर आपसे महिमा को प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अगुवाई निरंतर आपके साथ इसी प्रकार से बरकरार होती रहे। परमेश्वर आपको छुए, आपको बरकतों से भरे, शक्ति से भरे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।